बात आती है कि झारखंड के युवाओं के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या क्या किया। झारखंड सरकार पे लगातार दबाव डालने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने जब विरोधी पार्टी राजनीति के विरोधी पार्टी ने उन पर दबाव डालना शुरू की तो उन्होंने जेपीएससी का एग्जाम के लिए डेट जारी किया। और जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी की एग्जाम भी हुई। आपने हमारे पिछले वीडियो में अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो युवा समाज के लिए बहुत ही खास है। घर में खुशियां हैं और सभी एक दूसरे को मिठाइयां बांट के, पटाखे छोड़ के, नए नए सामान को खरीद के अपने खुशियां को बिखेर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप कुछ खरीदने मार्केट में जा रहे हैं तो एक चीज ध्यान में जरूर रखिएगा कि आप जो भी चीज खरीदते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी सामान होना चाहिए, यानी कि वो हिंदुस्तान का बना हुआ हो, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर्ड अगर है वो, आप उसी चीज को खरीदें और उसी चीज को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर हम उस चीज को बढ़ावा देते हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपने देश का नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह का आप जब धनतेरस के शुभ अवसर पर गए होंगे मार्केट में तो आपने देखा होगा कि हर चीज पे कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। उसी तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा लोगों को उपहार दिया है, वो है पेट्रोल और डीजल का दाम। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ इसी टॉपिक पे के बारे में बात करने आया हूँ। उसके पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप अपने चैनल आवाज उठाओ को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक और चैनल है नीलकंठ म्यूजिक, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर भी एक बार जाके जरूर विजिट कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे सारे सोशल मीडिया साइट पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, लोग कह रहे थे साल 2014 के पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई और थे, उनका नाम था राहुल गांधी, और ये गांधी परिवार ही पूरे हिंदुस्तान को चला रहे थे पिछले 70 साल से। लोग उतना ध्यान नहीं दे रहे थे कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है देश में। लेकिन राजनीतिक एक ऐसा चीज है जो महायुद्ध करवाती है। बस उसी तरह साल 2014 में हमारे देश के लिए एक नए प्रधानमंत्री के लिए शपथ लिए, वो थे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी। उन्होंने शपथ लिया और उन्होंने भी चुनाव के पहले जनता से काफी सारे वादे किए थे कि हम अगर प्रधानमंत्री बनते हैं हिंदुस्तान के तो हम ये करके दिखलाएंगे, वो करके दिखलाएंगे। तो क्या उन्होंने इस सारी चीजों को किया या नहीं किया, मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। उसके पहले आइए हम आपसे बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत पे। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते हैं कि पेट्रोल और डीजल की रेट इतना हाई है तो हम क्या कर सकते हैं। मजबूरी यह है कि आपको बहुत सारी जगह ऑफिस हो जाए, स्कूल हो जाए, या फिर एक जगह से दूसरे स्टेट जाने के लिए आपको ट्रेन या बाइक या कार, उसमें तेल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। बस उसी के कारण महंगाई चरम सीमा पे है। लोग इसको देख नहीं रहे हैं कि आखिर सरकार क्यों इस महंगाई को बढ़ा रही है। सबसे पहली बात है, मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कैसे सेट होती है। सबसे पहले क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनली रेटेड होता है। चाहे वो हम खरीदें तो हमको भी वही रेट में मिलेगा, चाहे सरकार खरीदे तो उनको भी वही रेट में मिलेगा, और चाहे पाकिस्तान के टेररिस्ट खरीदे तो उनको भी वही रेट में मिलेगा। क्रूड ऑयल, उसके बाद आती है ओएमसी कंपनी। क्रूड ऑयल खरीदने के बाद ओएमसी कंपनी उस पर कुछ रेट बैठाती है, वो होती है ऑयल मैन्युफैक्चर्ड कंपनी। इसका ये मतलब है ओएमसी कंपनी पाइपलाइन सेटअप पूरा करती है, रिफाइनरी का ये सब कुछ करती है, उसके लिए भी वो रेट बैठाती है। पहला होता है क्रूड ऑयल का खरीदारी, दूसरा होता है ओएमसी कंपनी का रेट, तीसरा जो आता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रेट फिक्स करती है जो कि
एक कंफर्म रेट होता है सारे टाइप जो इंडियन पेट्रोल है, भारत पेट्रोलियम है, सबका एक रेट फिक्स किया जाता है कि उसका कितना मैन्युफैक्चर में खर्च हुआ और कितना सरकार लेगी। उसके बाद आता है चौथा नंबर पे डीलरशिप। ये डीलरशिप वाले भी कुछ रेट फिक्स करते हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके स्टेट तक, और स्टेट जब पहुंचता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो एक फिक्स रेट करती है कि हमारे स्टेट में इस रेट में तेल हर जगह पे बिकेगा। तो ऐसा ही कुछ हर जगह देखने को मिला। 5 स्टेप के बाद एक कंफर्म रेट पे हम लोगों के तक ये तेल का दाम पहुंच पाता है और इतना हाई हो जाता है। पहला होता है क्रूड ऑयल की खरीदारी, दूसरा होता है ओएमसी कंपनी, तीसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, चौथा होता है डीलरशिप और पांचवा होता है स्टेट गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिवाली, धनतेरस और छठ पूजा के शुभ अवसर पर एक कंफर्म 5 रुपए की डिस्काउंट अपने तरफ से पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपया कम किए। लेकिन बात आती है हमारे झारखंड में जिसकी सरकार है वो है झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आप जरा गौर से सुनिएगा हमारी बातों को। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव के पहले झारखंड के युवाओं से इतने बड़े बड़े वादे किए थे। वो घर पे जाकर लोगों को पैर पर के झुक के वोट मांग रहे थे और वो ऐसा दिखा रहे थे कि वो आने के वक्त उनकी अगर सरकार बन जाती है तो हमारे झारखंड के लोगों को कोई परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा क्या दिख रहा है और क्या हो रहा है वो झारखंड की युवा बहुत अच्छे तरीके से जानती है। बात आती है कि झारखंड के युवाओं के लिए झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने क्या क्या किया। झारखंड सरकार पे लगातार दबाव डालने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने, जब राजनीति के विरोधी पार्टी ने उन पर दबाव डालना शुरू की, तो उन्होंने जेपीएससी का एग्जाम के लिए डेट जारी किया। और जी हाँ दोस्तों, जेपीएससी की एग्जाम भी हुई। आपने हमारे पिछले वीडियो में अगर अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, वो युवा समाज के लिए बहुत ही खास है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, जेपीएससी की जो रिजल्ट थी, जो अभी कुछ दिन पहले आई है, दीपावली धनतेरस के कुछ दिन पहले, उस रिजल्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो युवा सच्चाई से मेहनत किए वो आगे नहीं बढ़ पाए और जो पैसा फेंके वो आगे बढ़ के दिखाए। बस उसी तरीके से आइए हम मिलकर आवाज उठाएं कि झारखंड सरकार जो कर रही है हमारे करियर के साथ खेल, वो एकदम सख्त विरोध होना चाहिए उसका, और हम इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि झारखंड में अभी तक, आज 5 तारीख हो रही है और अभी तक पेट्रोल और डीजल की रेट को कम नहीं किया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा देवघर या फिर आप कह सकते हैं झारखंड की हर एक जिला में इसके लिए रेट को कम करने के लिए आवाज उठाने जा रही है। तो हम आप तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगे कि अगर आप जाके उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे तो आप एक बार अवश्य इस चीज के लिए ट्विटर पे, फेसबुक पे या फिर हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आवाज उठाइए, ताकि झारखंड सरकार होश में आए। क्यों हमारी झारखंड सरकार पेट्रोल और डीजल की रेट कम नहीं कर रही है? जब हमारी सेंट्रल सरकार ने इसको कम कर दिया है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों नहीं किया? सवाल बहुत बड़ी उठती है। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीमा के बाहर है। जेपीएससी रिजल्ट में हुई घोटाले पर बर्दाश्त नहीं होगा। इस रिजल्ट को हम लोग मिलकर आइए आवाज उठाते हैं और इस रिजल्ट को फिर से रीचेक करवा के पेपर को नया रिजल्ट जारी करवाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ समर्थन रखना चाहते हैं और अगर आप इन चीजों पर आवाज उठाना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज अनुरोध करना चाहूंगा कि हाँ, आप हमारे फेसबुक पेज प्रियांक सिंह
पे जरूर जाके मुझे फॉलो कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए प्रियांक सिंह 99, और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल आवाज उठाओ को जरूर लाइक से सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।